नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि मेरिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल अगर इसमें मांगा गया है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और सब्जेक्ट के साथ में मेरिट कितनी होनी चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम जो है दूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कई लोगों के, यानी कि जब अभी जो है 2021 में भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की, तो उसमें कई हजार मैसेज आए जिन्होंने बताया कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई है, क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेरा जो है लिस्ट में नाम है लेकिन मेरा जो है फॉर्म गलत हो गया है। तो ऐसी गलती आप जो है बाद में मुझे ना बताएं। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन वीडियो को कंप्लीट आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे भर्ती में जुगाड़ चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में भी हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने परसेंट वाले फॉर्म भरें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कितने परसेंट वाले फॉर्म को भरें या फिर ना भरें, यानी कि उनका जो फीस जो 100 रुपये उनकी फीस है वो बर्बाद ना हो। इसके लिए मैं बहुत ही सटीक आपको रणनीति बताने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप किसी भी राज्य के हैं, यानी कि किसी भी राज्य के हैं, तो आप फॉर्म को आराम से भर पाएंगे, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और आप साथ में एक के साथ में कई फॉर्म जो है भर सकते हैं, इसकी भी जो है मैं वहां पे नोटिफिकेशन में आपको पॉइंट दिखाने वाला हूं। तो डॉक्यूमेंट, उम्र क्या होनी चाहिए, योग्यता, और किसका होगा या फिर सिलेक्शन किसका नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि अगर कोई आपका साथी अगर हाई स्कूल उसने पास किया है और गांव में रह करके वो जो है जॉब को करना चाहता है, तो वो बिल्कुल अच्छी यहाँ पे जो है सैलरी अगर बात करें तो 10,000 रुपए की सैलरी है और 12,000 रुपए की सैलरी है। आराम से घर पे रह करके जॉब को कर सकता है। नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ चुका है, देख सकते हैं 19 पेज का जो है नोटिफिकेशन है। और इसमें आप 19 पेज अगर पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है जो है 2-3 घंटे आपको लग जाए, लेकिन मैं हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है डाल दीजिएगा, उसको मैं जो है वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि भर्ती जो है स्टार्ट कब से हो रही है फॉर्म, तो 2/5/2022 से 5/6/2022 तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 1 महीने का भरपूर समय आपके पास दिया जा रहा है। तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपने गलती की तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरिट के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे काफी पोस्ट है, यानी कि 38,926 ऐसी जो है ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती पहली बार जो है देखने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट अगर बात करें कि पोस्ट के नाम क्या क्या है, तो पोस्ट में आप देख सकते हैं बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती है, जिसकी सैलरी जो है यहाँ पे 12,000 रुपए है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एबीपीएम डाक सेवक, इसकी जो है सैलरी मिनिमम 10,000 रुपए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रही सैलरी की बात, और यहाँ पे लास्ट डेट और फर्स्ट डेट की बात मैंने बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कई लोगों के मन में जो है डाउट चल रहे होंगे, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम आप अगर 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और हाई स्कूल की परीक्षा आपने पास कर ली है, किसी भी बोर्ड से किसी भी राज्य के हैं, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। मेन बात यहाँ पे है 40 वर्ष वाला कि मैक्सिमम एज हो चुकी है, 40 प्लस हो चुके हैं और उनको जो है रिलैक्सेशन चाहिए। अगर वो SC ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 साल यानी कि 45 साल तक वो फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे OBC कैंडिडेट है कोई, तो उसके लिए यहाँ पे 3 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी कि 43 साल तक फॉर्म को भर पाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो उनको यहाँ पे एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, फिर भी ईडब्ल्यूएस का उनको सर्टिफिकेट कब काम आएगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के साथ में ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 13 साल और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का यानी कि 50 वर्ष तक भी हैं, तो वो फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो पुराने डाक सेवक हैं यानी कि कोई हो सकता है संविदा पे हो, उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। सीधे सीधे नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि अदर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एज का रिजर्वेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक यहाँ पे ये जो है देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो विकलांग कैटेगरी के हैं यानी कि दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये पोस्ट जो है उनको भी भरने का अवसर दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने बताया कि हाई स्कूल आपका जो है होना चाहिए यानी कि 10th आपको पास करना अनिवार्य होगा। किसी भी बोर्ड से पास है, इंडिया के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से आप किसी भी श्रेणी में जो है यहाँ पे हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म को भर पाएंगे, बशर्ते आपके जो है हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। और यहाँ पे इलेक्टिव यानी कि सिलेक्टिव आपने सेलेक्ट किया हो मैथमेटिक्स और इंग्लिश, आपके मार्कशीट में लिखा होना चाहिए कि आपने जो है हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है लिया है, तभी आप फॉर्म को भरें, तभी आपका फॉर्म जो है कंसीडर किया जाएगा। इस बात को भी आप जो है ध्यान में रखें। पिछली बार ऐसा हुआ कि कई कैंडिडेट का जो है मैथमेटिक्स नहीं था फिर भी उन्होंने फॉर्म को भर दिया और लास्ट में उनका जो है स्लिप में नाम भी आ गया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, पैसे बर्बाद ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज यानी कि सपोज दैट आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी की जानकारी जो है अनिवार्य होनी चाहिए। जैसे आप जो है आंध्र प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभी हम आपको लैंग्वेज का जो है पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के हैं तो वहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड एज कंपलसरी फॉर और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि 10th का जो आपका मार्कशीट है उसमें अगर सपोज दैट आप यूपी के हैं तो हिंदी वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए यानी कि आपको सिंपल साइकिल चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एडिक्वेट अल्टरनेट मींस ऑफ लिवलीहुड, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, मेन पॉइंट है यहाँ पे मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी या फिर फॉर्म को आपको इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। सब कुछ अपडेट, सब कुछ जो है नोटिफिकेशन, हर एक चीज आपको वहां पे लगातार मिलता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 100 रुपए की फीस रखी गई है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है। बाकी सभी कैटेगरी को जो है यहाँ पे 100 रुपए पेड करना अनिवार्य होगा और ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। हाउ टू अप्लाई यानी कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो मैंने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। और ये जो गलती कई कैंडिडेट बाद में कर देते हैं और बाद में बताते हैं, तो इस गलती को आपको नहीं करना है। यहाँ पे किस नाम आपका जो हाई स्कूल के मार्कशीट में है वही आपको भरना है। आप हो सकता है आधार कार्ड में आपका जो है नाम दूसरा हो, स्पेलिंग मिसमैच हो, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम लिखा है सेम स्पेलिंग के साथ आपको अपना नाम,
पापा का नाम, मम्मी का नाम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है जो आने वाले समय में बंद नहीं होगा। ये आपको जो है कंफर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि आपको जो अपडेट मिलती रहे वो यहाँ पे उससे आप जुड़े रहें। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो कि भविष्य में चेंज ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालनी होगी, यानी कि जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। आपके नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फादर ना नेम और मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कम्युनिटी, इतनी बातें, इतनी चीज़ें जो है एकदम आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है जितने भी डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हैं तभी वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो है ये जो लिखे हुए हैं पॉइंट हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो ये देख सकते हैं कि स्कैन्ड सिग्नेचर, सिग्नेचर और पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको लगाना है। फोटोग्राफ यानी कि विजिबल फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज 50 KB जो है होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट इन विच, यानी जिस स्टेट से आपको फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से जो है आप 10th पास हो, और उस मार्कशीट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉर्म में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर, पासिंग ऑफ ईयर और क्लास आपको सही सही यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है तो आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा यहाँ पे या फिर वेटेज नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। तो इस बात के बिल्कुल उसमें ना रहे कि हमने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो कोई स्पेशल जो है हमको प्रमोशन या फिर कुछ मिलने वाला है, तो ऐसा अभी बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस, तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे अभी खास है नहीं। बाकी पोस्ट का जो है क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीजर मैंने फ़ी का जो है बता दिया है कि 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करने हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आप लोगों को जो है अपलोड करनी है। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मार्कशीट को ही भरें, और जिनका भी CBSE बोर्ड से है तो वो ध्यान रखें, या फिर उनका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम का भी यहाँ पे जो है प्रारूप दिया गया है, तो उसको भी हम लास्ट में भी दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है यहाँ पे पोस्ट है, और साथ में यहाँ पे डाक सेवक की पोस्ट है, और यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी पोस्ट है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप जो है जिस कैटेगरी में चाहें आप रख करके जो है फॉर्म में भर सकते हैं। यहाँ पे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि फॉर कैंडिडेट हैविंग ग्रेड्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट कंपलसरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे इंग्लिश और मैथ का जो दिया गया है, बाकी लोकल लैंग्वेज का दिया गया है, उसको भरना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उसको आप जरूर भरें। और यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार, यानी कि आपका अगर A1 है और उसमें जितने भी आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि 9.5 अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्रेड, यानी कि ग्रेड जो मैक्सिमम ग्रेड है वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 9.5 है। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं स्पेशल वीडियो 2-4 मिनट का बना दूंगा, उसको यहाँ पे समझा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कई कैंडिडेट के मन में आ रहा होगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि तीनों जो पोस्ट हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा, हर एक चीज़ वहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि परसेंटाइल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कितने % जो है
हाई स्कूल में नंबर होने चाहिए, जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन हो पाए जीडीएस के लिए। देखिए पिछला जो रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वहां पे जो है 98 परसेंटाइल तक का, 98 परसेंटाइल तक का किसी किसी राज्य में जो है देखने को मिला है। लेकिन उससे घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि मुझे एक एक राज्य और एक एक जिले का हर एक चीज पता है कि कितना परसेंटेज वहां पे गया था। तो कई राज्य ऐसे भी थे जहां पे जो है 80 और 75, 75 से 80% के बीच में जो बच्चे थे उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर नंबर 75% से ऊपर हैं तो 100 रुपए की फीस सिर्फ और सिर्फ लगनी है। आप फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा। अगर मौका मिलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा और गवर्नमेंट जॉब आप अपने हाथ में कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जो कुछ भी दिया जाता है आप उसको देखते रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये फायदा होने वाला है कि हर एक अपडेट, यानी कि आज से लेकर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका पीछा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो इस बात को आप जो है ध्यान रख सकते हैं और आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को अच्छे से भर देना है। फॉर्म को कोशिश करें कि लैपटॉप से ही भरें, जिससे कि आपको जो है हर एक चीज अच्छे से विजिबल हो पाए। आप चाहें तो मोबाइल से भर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से अपने रिस्क पे ही फॉर्म को भरें। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे उम्र से रिलेटेड हो, हर चीज़ हमने बताने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट होता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट में कमेंट करिए, हर एक चीज़ का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, समयबद्ध मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।